हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र। तो वैद्युतिक मापक यंत्रों के अंदर दो प्रकार के यंत्र होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक यंत्र और एक होता है आपका द्वितीयक यंत्र। अब प्राथमिक यंत्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो प्राथमिक जो यंत्र होता है वो केवल उपस्थिति यानी कि किसी भी अपने राशि का जो मापन कर रहे हैं उसकी केवल क्या दर्शाता है, उपस्थिति दर्शाता है। भी हाँ, इसके अंदर ये चीज है, जैसे चुंबकीय सुई होगी, चुंबकीय सुई के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो वर्क करती है। वर्क करने के कारण अपने को क्या पता लगता है, चुंबकीय सुई अगर हिल रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। अब अपने बात करते हैं द्वितीयक यंत्र के बारे में। यह उपस्थिति के साथ साथ राशि का मान भी दर्शाता है, यानी कि ऐसा यंत्र जिसके अंदर राशि की उपस्थिति तो दर्शाए लेकिन उसके साथ साथ में राशि का मान भी दर्शाए। ये जो यंत्र होते हैं इनके अंदर एक पूर्वांकित पैमाना बना होता है। उस पैमाने के अंदर ये अपने मान को भी क्या करते हैं, दर्शाता है। जैसे आपका वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया आदि। अब इन यंत्रों के बारे में बात करें तो ये द्वितीयक यंत्र होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला ये जो यंत्र है, आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हो, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सूचना देने वाला यंत्र। ये जो यंत्र होते हैं तत्कालिक मान को सूचक द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाते हैं, यानी कि जो उस राशि का किसी भी क्षण लिया गया मान है, जो तत्कालिक मान का क्या मतलब क्या होता है, किसी भी क्षण प्राप्त किया गया मान, उसको क्षणिक मान भी बोलते हैं। तो तात्कालिक मान को सूचक द्वारा, सूचक का मतलब होता है पॉइंटर, जो आपकी मीटर की सुई होती है उसको बोला जाता है सूचक, के द्वारा पूर्वांकित पैमाने। पूर्वांकित का मतलब है जो पहले से ही अंकित हो। जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया, आपके बाइक के आपने कंसोल देख रखे होंगे, उसके अंदर जो मीटर होता है जिसको अपने रेसिंग मीटर बोलते हैं, रेस का, आरपीएम का, तो उसके अंदर जब अपने बाइक चलने लगती है तो पैमाना तो पहले से ही सेट है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, ठीक है। तो ये पैमाना तो पहले से ही सेट होता है। तो अब उसके अंदर जैसे जैसे आपकी बाइक स्पीड पकड़ती है वैसे वैसे वो सुई क्या करती है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो वैसे जो मीटर होते हैं वो आपके क्या कराते हैं, सूचक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना प्रदान करते हैं कि आपकी बाइक इस समय 80 पे चल रही है, आपकी बाइक इस समय 50 पे चल रही है। तो ये जो सूचक मीटर होते हैं ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसको अपने एवीओ मीटर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। तो इन मीटरों के अंदर क्या होता है, एम्पियर मीटर के अंदर वही, जब एम्पियर मीटर को लाइन के अंदर जोड़ा जाता है तो उसके अंदर धारा की स्थिति दर्शाता है, कितनी धारा की स्थिति तो दर्शाता है जिसके अंदर धारा बह रही है, लेकिन कितनी धारा बह रही है वो भी बताता है। उसी प्रकार से वोल्टेज मीटर, उसी प्रकार से आपका ओम मीटर। अब अपने दूसरे प्रकार के मीटर की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र। ये जो यंत्र होते हैं ये तत्कालिक मान को होते सभी, मापते सभी के सभी क्या है, तात्कालिक मान है, लेकिन ये जो होता है वो तत्कालिक मान को रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड भी करता है। रिकॉर्ड का मतलब इसके साथ में पेन, पेंसिल, सुई जो इसके साथ में एडजस्ट होती है, जो इसके साथ में लगी होती है, उसके द्वारा ग्राफ पेपर पर ये इसको क्या करता है, अंकित करता है। ये जो होते हैं आपके रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर प्रकार के जो आपके रिकॉर्डिंग यंत्र होते हैं। अगर आपको सिंपली कहूं तो आपने ईसीजी की मशीन देखी होगी, जो हार्ट पेशेंट की अपने ईसीजी करते हैं, तो उसके अंदर देखा होगा कि जैसे उसकी धड़कन अपलो होती है तो एक वो जो मशीन होती है वो उसके साथ में क्या करती है, उसको ग्राफ पेपर पे भी अंकित करती जाती है। तो वो ये जो यंत्र होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग यंत्र। उसके बाद तीसरा यंत्र आता है जो इंडिग्रेटिंग प्रकार का होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इन दोनों के अंदर, इंडिकेटिंग और इंडिग्रेटिंग के अंदर हमेशा अपने क्या करते हैं, पजल होते हैं। ये चीज अपने हमेशा समझ में नहीं आती। तो इंडिकेटिंग, केटिंग का मतलब जैसे बाइक का इंडिकेटर हो गया, गाड़ी का आपकी का इंडिकेटर हो गया, यानी कि आपने किस तरफ मुड़ना है सिर्फ सूचना प्रदान करता है इंडिकेटिंग। लेकिन जो इंडिकेटिंग होता है ये अपने अंदर क्या करता है, एक समय अवधि तक जो उसका संपूर्ण मान है उसको क्या करता है, स्टोर करता है, अपने अंदर बनाए रखता है। और इस प्रकार का जो मीटर होता है वो आपका KWH, यानी कि घरों के अंदर जो आपके एनर्जी मीटर लगे होते हैं, शक्ति के मीटर लगे होते हैं, वो जो मीटर होते हैं आपके, वो कौन से कहलाते हैं, इंडिग्रेटिंग मीटर। तो चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इनके अंदर जैसे ये आपकी सूचक है, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग है, तो इनके अंदर कौन सी आपकी जो प्रणाली है
घर्षण प्रणाली है, ये जो नियंत्रक टॉर्क है, विक्षेपण टॉर्क है। तो अब इसके बारे में अपनी बात करते हैं विक्षेपण टॉर्क की। विक्षेपण टॉर्क जो आपका क्या होता है, विक्षेपण टॉर्क जो होता है आपका, वो जो ये सुई होती है इसको चलाने के काम में आता है। विक्षेपण टॉर्क जो होता है, जो आपके यंत्र की सुई है, इसको क्या करता है, जब आपका यंत्र के अंदर धारा बहती है तो आपके एम्पीयर मीटर की सुई को क्या करता है, ये चलाने का काम करता है विक्षेपक टॉर्क। और जो नियंत्रक टॉर्क होता है, नियंत्रित टॉर्क होता है, वो क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है, इसको नियंत्रित करता है। जैसे कि अब विक्षेपक टॉर्क से आपकी सुई चलना स्टार्ट हुई, अगर उसके अंदर नियंत्रक टॉर्क की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सुई आपकी चलती जाएगी और लास्ट के अंदर जाके आपका पॉइंटर या तो टूट जाएगा, तो या जो आपके पॉइंटर को स्टॉप करने के लिए एक नीडल लगी होती है उसको क्या करेगा, ये तोड़ देगा। तो एक्यूरेट मान लेने के लिए और एक सही मापक जो है, मान है, वो लेने के लिए आपका नियंत्रक टॉर्क एक यंत्र के अंदर होना आवश्यक है। तो नियंत्रक टॉर्क क्या करता है, आपकी सुई को, आपके पॉइंटर को या आपके सूचक को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि एक एम्पीयर मीटर है, उसके अंदर से 6 एम्पीयर धारा बह रही है, तो नियंत्रक टॉर्क जो होगा उसको 6 एम्पीयर पे सेट करेगा। अगर नियंत्रक टॉर्क नहीं होगा, सिर्फ विक्षेपण टॉर्क होगा, तो आपकी सुई चलती जाएगी, आपको जो आपकी जो राशि है उसका सही मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब अपने बात करते हैं MI और MC मीटर्स के बारे में। अब अपने बात करते हैं MI और MC यंत्रों के बारे में, मीटरों के बारे में। तो MI यंत्र आपका कौन सा होता है, MI यंत्र जो आपका होता है वो होता है आपका मूविंग आयरन। कौन सा होता है, मूविंग आयरन। और MC जो होता है वो आपका होता है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। अब जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र होता है, MC यानी कि मूविंग कॉइल, इसके अंदर कॉइल लगी होती है, और MI यानी कि मूविंग आयरन, इसके अंदर एक आयरन नमा कुंडली लगी होती है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि MC मूविंग कॉइल होने की वजह से इसको क्या करते हैं, AC पे यूज समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, AC पर इसका यूज समझ लेते हैं, लेकिन इसका यूज जो उपयोग होता है वो केवल और केवल DC पर होता है। MC जो मीटर होता है, उसका पहला जो पॉइंट है वो है, इसका उपयोग केवल और केवल DC पर होता है, क्योंकि MI जो मीटर है उसका उपयोग AC और DC दोनों पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लगभग एग्जाम के अंदर ये चीज आपकी पूछी जाती है कि MC आपका जो किस धारा पे उपयोग होता है, या आपका MI है वो किस धारा पे उपयोग होता है। तो MI आपका AC और DC दोनों पे यूज होता है, और MC जो आपका होता है वो केवल DC पर उपयोग होता है। MC के अंदर जो नियंत्रक प्रणाली है वो रखी जाती है आपकी एडीकृत अवमंदक प्रणाली, और MI के अंदर जो आपकी नियंत्रक प्रणाली है वो आपकी रखी जाती है वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। MC के अंदर स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, और MI के अंदर आपके विद्युत चुंबक उपयोग किए जाते हैं। MC के अंदर जो इसकी कुंडली होती है, जो इसकी कॉइल होती है, वो क्या होती है, स्थिर होती है, सॉरी सचल होती है, स्थिर नहीं होती, कुंडली सचल होती है। लेकिन MI के अंदर आपकी कुंडली जो होती है स्थिर होती है, लेकिन जो इसके अंदर लोहे की पत्तियां लगी होती हैं वो क्या होती है, आपकी सचल होती है। MC जो आपका होता है वो अधिक सुग्राही होता है। MC आपका होता है अधिक सुग्राही होता है, लेकिन जो MI है सुग्राही तो वो भी होता है, लेकिन MC के मुकाबले कम सुग्राही होता है, अपेक्षाकृत कम सुग्राही होता है। MC का पैमाना अनुपातिक होता है। अनुपातिक पैमाने का यानी कि एक निश्चित अनुपात के अंदर ये चलता है, और MI का पैमाना जो होता है वो अनुपातिक नहीं होता। MC के द्वारा ली गई माप अधिक यथार्थ यानी कि अधिक सही होती है, लेकिन MI के द्वारा ली गई माप MC के मुकाबले कम यथार्थ यानी कि कम सही होती है। इसकी बनावट जो MC टाइप आपका मीटर है उसकी जो बनावट होती है वो मजबूत होती है, लेकिन MI जो आपका मीटर है उसकी बनावट जो होती है MC के मुकाबले में अधिक मजबूत होती है। इसकी तो सिर्फ मजबूत होती है बनावट MC की तो, लेकिन MI की अधिक मजबूत होती है। MC जो टाइप का मीटर है उसके अंदर शक्ति जो व्यय होता है वो कम होता है, लेकिन
जो आपका एमआई मीटर है उसके अंदर शक्ति व्यय आपका क्या होता है, अधिक होता है। एमसी के अंदर जो आपका शक्ति व्यय है वो कम होगा, लेकिन एमआई के अंदर जो आपका शक्ति व्यय है वो होगा अधिक। एमसी का उपयोग वोल्टमीटर हेतु सुगमता से किया जाता है, यानी कि एमसी जो टाइप के मीटर होते हैं इनके समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जिस तरीके से भी अपने वोल्टमीटर बनाते हैं वो आगे बात करेंगे। वोल्टमीटर के का उपयोग, वोल्टमीटर बनाने का एमसी का जो उपयोग होता है वो वोल्टमीटर के रूप में किया जाए तो ये इसकी जो माप है वो अधिक यथार्थ रहती है, सुगमता से इसको उपयोग किया जा सकता है। इसके मुकाबले में एमआई जो मीटर है वो क्या होते हैं, अगर उनका उपयोग अपने वोल्टेज मापने में करें, वोल्टमीटर के रूप में करें, तो उसके अंदर से जो जब वोल्टेज उसके अंदर से मापी जाएगी तो उसकी माप जो होगी वो अधिक यथार्थ नहीं होगी, यानी कि सही नहीं होगी। सही होगी लेकिन एमसी के मुकाबले कम सही होगी। तो चलिए अब अपने बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के बारे में।